बहुत संस्कारी और बहुत खूबसूरत होती। उसकी शादी होती है राकेश नाम के एक लड़के से जो एक नौकरी कर रहा होता है। दोनों के बीच में प्यार होता है, बहुत अच्छे से दोनों अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते। शादी को अच्छा समय बीत जाता है। राकेश के साथ उसके घर पर उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसका एक छोटा सा बेटा होता है, क्योंकि शादी को 10 साल बीत चुके थे। उनका एक बेटा भी था। आपस में सब लोग बहुत हंसी खुशी रहते थे। राकेश अपना काम पे जाता था, काम से लौट के आता था तो अपने परिवार के साथ अच्छा खासा समय व्यतीत करता था। कह सकते हैं कि एक अच्छी पत्नी आने की वजह से उन लोगों का जीवन बहुत अच्छा चला था। वो अपनी पत्नी को भी बहुत मानता था, बहुत उसके साथ अच्छे से रहता था। लेकिन थोड़े ही दिन में उनके परिवार पे यूँ समझ लो कुछ गाज गिर जाती है। क्या होता है कि राकेश की जो माँ होती है वो अचानक से बीमार पड़ जाती है, इसलिए उन्हें शहर ले जाके वो एक अस्पताल में भर्ती कराता है। जयपुर के एक अस्पताल में जब वह उन्हें भर्ती कराता है तो राकेश की माँ के लिए डॉक्टर बताते हैं कि इन्हें अब 15-20 दिन तक अस्पताल में रखना पड़ेगा, क्योंकि इनका ऑपरेशन होगा। उसके बाद भी 1 हफ्ते तक हम लोग इन्हें रखेंगे ताकि इनकी देख रेख अच्छे से हो जाए। राकेश भी हाँ कर देता है। उधर राकेश की पत्नी नेहा जो होती वो अपने बच्चे के साथ अकेले घर पे रह रही होती। इस बीच उसकी बहन तो आ जाती, लेकिन वो अपनी भाभी के साथ घर पे रहती क्योंकि नेहा अकेले नहीं रह पाती। और इधर राकेश अपनी माँ का पूरा ख्याल रखता है शहर में। उसी बीच में उसी अस्पताल में जिस कमरे में उसकी माँ एडमिट थी, उसी कमरे में एक बेड और एक्स्ट्रा था। उस बेड पर एक लड़की होती है प्रिया, वो अपने भाई को एडमिट कराती। प्रिया का भाई जो था उसे ट्यूमर हो चुका था, तो डॉक्टर ने उसे भी ऑपरेशन के लिए बताया था। और ऑपरेशन के बाद उन दोनों को कुछ दिन तक अस्पताल में रहने के लिए बोला था। तो अपना दोनों उसी रूम में रहते थे। उसकी राकेश और प्रिया दोनों रूम में रहते थे, दोनों पेशेंट उसी रूम में थे। तो धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ जाती, क्योंकि एक ही रूम में 15-20 दिन रहने के बाद घुल मिल जाते हैं लोग एक दूसरे से। तो कभी जब प्रिया को कोई ज़रूरत पड़ती थी तो राकेश उसकी मदद कर देता था, और जब राकेश को कोई ज़रूरत पड़ती थी तो प्रिया उसकी मदद कर देती थी। दोनों आपस में खाना पीना भी मिल बांट के खाने लगे थे। और प्रिया राकेश की माँ के साथ भी अच्छे से घुल मिल गई थी। उधर प्रिया के भाई से राकेश अच्छे से घुल मिल गया था, दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। और फिर समय आता है जब राकेश की माँ को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस बीच दोनों का नंबर भी एक दूसरे के पास हो जाता है, एक दूसरे का नंबर रखे होते हैं, दोनों बातचीत करते हैं। और ये दोस्ती प्यार में कब बदल जाती है दोनों को नहीं पता। राकेश का कोई इंटेंशन नहीं था उस लड़की को अपने जीवन में लाने का, लेकिन धीरे धीरे बात करते करते न जाने उनको कब आदत है, क्योंकि उस दुख के समय में नेहा उनके साथ नहीं थी। बात तो कह सकते हैं कि नेहा अपने घर परिवार को देख रही थी अपने घर, लेकिन उस वक्त जब राकेश परेशान होता था तो प्रिया उसका साथ देने के लिए वहाँ पे होती थी। यही सारी चीज़ें होती हैं, नंबर बदल जाता है। राकेश घर आने के बाद भी प्रिया से आए दिन बात करता रहता है। फिर एक दिन प्रिया राकेश से पूछती है कि तुम्हारे जीवन में मेरी क्या जगह है। तो राकेश कहता है कि सबसे ज़्यादा मेरे जीवन में तुम जरूरी हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो प्रिया कहती है कि हम दोनों के बीच में प्यार का तो बंधन है ही, क्यों ना हम शादी का बंधन बांधें। तो राकेश कहता है कि मेरी पत्नी, और ये बात वो प्रिया को पहले ही बता चुका होता है अस्पताल में कि उसकी एक पत्नी और बेटा है। फिर भी नेहा उसके प्यार में यूँ पागल होती है कि बस उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए राज़ी हो जाती है। राकेश कहता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी पहले से ही एक पत्नी है नेहा, तो मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। तो प्रिया कहती है उससे कि ठीक है तुम तलाक ले लो अपनी पत्नी से। और राकेश भी उसके प्यार में पागल होता है, तो वो तलाक लेने के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद राकेश अपने घर जाता है प्रिया से मिलने के बाद में, और अपनी पत्नी नेहा से कहता है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। तो नेहा जो होती है वो सोचती है कि राकेश जो है वो मजाक कर रहा है, ऐसे ही बात कर रहा है, उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा। तो नेहा कहती ठीक है तलाक लेना है तो ले लेना, लेकिन पहले तुम खाना खा लो। अभी पूरा दिन थक हार के बाहर से आए हो, काम से बाहर आए हो, तो तुम खाना खा लो पहले। इस पर खाना खाने के बाद फिर राकेश दोबारा उससे कहता है तुमने क्या सोचा है, मुझे तुमसे तलाक लेना। इस पर नेहा चिड़चिड़ा जाती है और कहती है क्या तुम तलाक कर रहे हो, आखिर कारण क्या है इसके पीछे का। वो कहता है मुझे तुमसे तलाक चाहिए बस। तो नेहा कहती ठीक है मैं तुम्हें तलाक तो दे दूँगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त। तो वो उसकी शर्त सुनने के पहले ये बात कह देता कि हाँ पता है तुम्हें कुछ % यहाँ हमसे पैसे चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे तलाक। तो वो कहती नहीं मुझे तुमसे कोई भी पैसा नहीं चाहिए। वो कहता है मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का 30% दे दूँगा, लेकिन तुम मुझे तलाक दे दो। वो कहती है मेरी ऐसी कोई शर्त ही नहीं है, मैं तुमसे कुछ नहीं लेना चाहती, बस मैं इतना चाहती हूँ कि जिस तरह से जब हमारी शादी हुई थी हम लोग अपने जीवन में खुश थे, खुशहाली वाला जीवन जी रहे थे, वैसे ही सिर्फ 1 महीने तुम मेरे साथ व्यतीत कर लो। जैसे शादी के शुरुआती दिनों में तुम मेरे लिए कुछ ना कुछ लाते थे, कभी फूल कभी चॉकलेट, या मेरे साथ अच्छा समय व्यतीत करते थे, कभी मेरे साथ बाहर जाते थे, बस 1 महीने के लिए मेरे साथ ऐसे रह लो, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगी। वो कहता है ठीक है मैं कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
वो उधर प्रिया को फ़ोन करके बताता है कि मेरी पत्नी ने ऐसी ऐसी शर्त रखी है, उसके बाद मैं उसे तलाक दे दूँगा, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो प्रिया होती है वो भी राज़ी हो जाती है। अब नेहा और जो राकेश होता है उन दोनों का क्वालिटी टाइम शुरू होता है। जैसे शुरुआत के दिनों में नेहा सुबह उठ के उसको टिफ़िन बना के देती थी, फिर वो एक दूसरे को गले लगाकर बाय बोलते थे, ये सारी चीज़ें फिर से शुरू होती। राकेश ऑफिस से आते वक्त हमेशा कुछ ना कुछ नेहा के लिए लाता था, उसके बाद ये दोनों घूमते थे, प्यार से जैसे रहते थे वैसे ही राकेश पूरा करता। इस तरह से धीरे धीरे 1 महीने बीत जाते हैं। तो इस बीच में राकेश का जो प्यार होता है, जो कुछ वक्त के लिए इन सारी उलझनों में फंसने की वजह से शायद नेहा के लिए मर गया था, वो फिर से जाग उठता है। वो फिर से इस बात का एहसास करता है कि वो नेहा से बहुत प्यार करता है। इस बीच नेहा एक दिन कमरे में लेटी हुई होती है, तो वो उनका बेटा आता है छोटा सा और कहता है कि पापा देखिए चल के माँ बीमार है, उठ नहीं रही हैं। और आपको एक बात बता दें कि नेहा जो थी वो एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही थी। इस बारे में उसने राकेश को नहीं बताया था, क्योंकि उस वक्त पे उसकी माँ भी बीमार थी, तो वो नहीं चाहती थी कि राकेश इन उलझनों में फंसने के बाद उसके जीवन में एक और टेंशन आए। तो जब वो उनका बेटा ले जाता है अपनी माँ के पास, तो वो उससे पूछता है क्या हुआ है तुम्हें, तो वो बताती है कि मुझे ऐसी बीमारी है और मैंने तुमसे इसलिए नहीं बताया था क्योंकि माँ जी उस वक्त बीमार थी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें और टेंशन हो। ये बात सुनकर राकेश और परेशान हो जाता है कि मेरी वो पत्नी जो मेरा इतना ध्यान रखती है, मेरा इतना ख्याल रखती है, वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए अपनी समस्याओं को नहीं बता रही है, अपनी परेशानियों को नहीं बता रही है। उस लड़की को मैं छोड़ने वाला था, सिर्फ एक ऐसी लड़की के लिए जिससे मैं 15 दिन या 20 दिन के अट्रैक्शन की वजह से अपनी पत्नी को छोड़ना चाह रहा हूँ। उसको ये बात समझ में आती और वो तुरंत प्रिया को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो इस वक्त उसको ये बात महसूस हो चुकी थी कि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो बेहद खूबसूरत होता है, अर्धांगिनी होती है पत्नी। और जो नेहा थी वो एक सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की थी जो राकेश का और राकेश के साथ साथ उसके परिवार का पूरा ध्यान रखती थी। इस वक्त पे राकेश को ये बात का एहसास हो जाता है कि जो नेहा है वो असलियत में उससे बहुत प्यार करती है और वो भी नेहा के बिना नहीं रह सकता है। प्रिया जो आई थी उसके जीवन में कुछ क्षण के लिए आई थी, शायद उस वक्त वो बहुत परेशान था अपनी माँ की वजह से, इसलिए उसने थोड़े समय के लिए उसके जज्बातों पे कब्जा कर लिया था, उसके दिल पे कब्जा कर लिया था। लेकिन वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ अट्रैक्शन था। जबकि नेहा से वो असलियत में प्यार करता है, उसकी पत्नी से ही उसको असल में प्यार है। और उसके बाद वो नेहा को मना करता है, नेहा काफ़ी जिद करती है लेकिन वो इस बात को मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है नहीं, मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूंगा क्योंकि मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है और मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, वो मेरी माँ का ख्याल रखती है। जबकि तुम तो कह रही थी कि तुम मुझसे शादी कर लो फिर मेरे साथ बाहर हो चलती, जबकि तुम्हारी जगह पे जो मेरी पत्नी नेहा है वो इस मुश्किल वक्त में जब मेरी माँ बीमार थी तो उसने अपनी बीमारी मुझसे छुपाई ताकि मैं परेशान ना हो सकूं। वो मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ खड़ी, और सुख में तो चाहे वो ना खड़ी हो लेकिन हर दुख में वो हमेशा मेरे साथ खड़ी थी। इसलिए मैं नेहा को नहीं छोड़ सकता हूँ।